हेलो दोस्तों, मुख्य मुद्दा चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, विद्यालय द्वारा बच्चों का अवैध फीस वसूली के संबंध में आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के प्रवक्ता श्री ओमकार नाथ राय जी। तो आइए सुनते हैं ओमकार नाथ राय जी ने अवैध फीस वसूली के बारे में क्या कहा। हाँ, नमस्कार। आजकल विद्यालय नहीं चल रहे, इसके बावजूद प्राइवेट विद्यालयों द्वारा फीस वसूला जा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि जितने प्राइवेट विद्यालय हैं वो नहीं चलने के कारण, विद्यालय बंद होने के कारण विद्यालय का जो खर्च है, जैसे कि जनरेटर नहीं चल रहा है, रख रखाव के लिए जो सामग्री उपयोग में लाई जाने वाली हैं उनका भी उपयोग नहीं हो रहा है, तो खर्च बहुत कम हो गया है। तो इसमें उन विद्यालयों को चाहिए कि विद्यार्थियों से 40% शुल्क माफ़ कर दें, जिससे कि भाई उनके यहाँ जो शिक्षक हैं उनका भी काम चले और इधर विद्यार्थियों के अभिभावकों पर भी कम भार पड़े। आप कहेंगे कि भाई शिक्षकों का वेतन है, तो उसमें बहुत मैनेजमेंट के लोग पूरा फीस वसूल रहे हैं और शिक्षकों को वेतन भी 50% दे रहे हैं। कहीं कहीं तो 25% भी लोग वेतन दे रहे हैं। हाँ, तो ये गलत कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इसको भी संज्ञान में लेते हुए प्राइवेट विद्यालयों पर शिकंजा कसे। वो नहीं चल रहा है तो शुल्क में कमी लाए और शिक्षकों का वेतन जो ले रहे हैं उसी में वो दिलवाने का प्रयास करें, जिससे कि उनके भी घर का खर्च वहन हो सके। डॉक्टर साहब तो विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हैं और बजरंग दल से। हाँ, इस संबंध में आप सरकार को अवगत कराएंगे क्या? चाहे अपने संगठन के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे? सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। सरकार जितने ठेला खोमचा सब्जी लगाने वाले जितने दुकानदार हैं, इस समय ऐसे श्रमिकों का पंजीकरण हो रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से सारे लोगों के खाते में प्रति व्यक्ति, प्रति श्रमिक 1000 रुपया भेजा जा रहा है। सरकार अपने तरफ से जितना चाह रही हो कर रही है। बहुत संगठनों ने भी इस कोरोना महामारी में समाज में मास्क से लेकर अन्न तक वितरित किया है। ऐसे में समाज के लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। देश के साथ रहकर हमें इनका साथ, सरकार का साथ देना चाहिए। और मैं सरकार से चाहूँगा भी कि प्राइवेट विद्यालयों की तरफ भी ध्यान दें कि जो मैनेजमेंट के लोग गलत कर रहे हैं ये ना करें। अच्छा, ये बताइए कि ऑनलाइन शिक्षा और जो क्लास वर्क होता है, क्लास में जो भी पढ़ाई होती है, जो शिक्षा दिया जाता है, क्या उसका ऑप्शन हो सकता है क्या ऑनलाइन शिक्षा? नहीं, ऑप्शन तो नहीं है। क्लास में हम पढ़ाएंगे तो सारे बच्चे पढ़ेंगे और ऑनलाइन शिक्षण में बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं जिन परिवारों में स्मार्टफोन नहीं है, जिससे उस घर के बच्चे ऑनलाइन शिक्षण नहीं कर पा रहे हैं, उनका कोर्स छूट जा रहा है। तो यह तो नुकसान हो ही रहा है बहुत बच्चों का। नहीं, जिन लोगों के पास मोबाइल है वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है। जहाँ पर नेटवर्क है वहाँ पर लोग पढ़ ले रहे हैं, जहाँ नेटवर्क नहीं है, स्मार्टफोन रहते हुए भी उनके घर के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। और जहाँ नेटवर्क है, मोबाइल है, सब कुछ है और आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और एक सामने बच्चे को बैठा कर पढ़ा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर आएगा कि सेम ही प्रभाव पड़ेगा बच्चों के एजुकेशन पर? नहीं, एकदम अंतर आएगा। सामने पढ़ाने में जैसे सूर्य की किरणें हैं और सामने यदि व्यक्ति रहता है तो उसे पूरा प्रकाश मिलता है। शिक्षक यदि क्लास में पढ़ाता है तो बच्चों से मुखातिब होता है, बच्चे ध्यान केंद्रित हो करके शिक्षक के सवालों को सुनते हैं। शिक्षक जो जिस बिंदु पर प्रकाश डालता है उसे सुनते हैं तो उसे ज़्यादा गुनते हैं। और ऑनलाइन में तो अब उनके ऊपर है कि वो पढ़ें
पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं नेटवर्क ख़त्म तो रख देंगे। तो ये तो नुकसान हो ही रहा है ऑनलाइन शिक्षण में। क्लासरूम में शिक्षा होती है, जो भी पढ़ाई होती है, हाँ उसके मुश्किल से 10% से अधिक लाभ नहीं हो रहा है बच्चों को, और 100% लोग फीस वसूल रहे हैं ऑनलाइन के नाम पर। हाँ हाँ। तो क्या विद्यालय प्रबंधन को इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए, इस पर एकदम विचार करना चाहिए कि अभिभावकों पर भार न पड़े। बहुत ऐसे विद्यालय पिछली बार कुछ परसेंटेज कम फीस लिए, तो जो लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, जो नहीं ले रहे हैं उनको भी चाहिए कि शुल्क में अपना कटौती करें और एक हिसाब से अभिभावकों से फीस लें कि जिससे ज़्यादा भार अभिभावकों पर न पड़े। वो तो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट आदेश दे दिया है हम लोगों को पैसा वसूलने के लिए, हम फीस वसूलेंगे। जब गार्जियन जाकर कहते हैं कि भाई फीस कम करिए, आप लोगों का खर्च कम हो गया है, तो हाई कोर्ट का आदेश दिखाते हैं। क्या हाई कोर्ट और सरकार को इस बारे में दिशा निर्देश नहीं देना चाहिए? ये तो भाई हाई कोर्ट और न्यायालय की बात अपनी जगह है, लेकिन एक नैतिकता के आधार पर एक कैसे समाज का कल्याण होगा, इस बिंदु पर विचार करना चाहिए, एक सबसे हटकर नहीं। जैसे कि करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, कंपनी में काम करते थे, उनके आमदनी का जरिया बंद हो गया, वो लोग नहीं गए हाई कोर्ट, विद्यालय प्रबंधन हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई आप लोग फीस वसूल सकते हैं। अब विद्यालय के लिए तो अब दे दिया आदेश कि आप फीस वसूल सकते हैं, जिनकी नौकरी चली गई है वो अपने बच्चे की फीस कहाँ से लाएं? इस बारे में हाई कोर्ट और सरकार को कोई गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब इसमें तो लोग जाएं तो देखिए भाई ज़रूर इस पर न्यायालय को इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए तब तक सरकार तो कर ही रही है ना कि ऐसे लोगों को कुछ सहायता मुहैया करा रही है। क्या सहायता मुहैया करा रही है? 1000 रुपया दे रही है। अब तो भाई 1000 रुपये में नमक तेल खरीदे कि फीस दे बच्चों का? हाँ, लेकिन जब विषम परिस्थिति है, देश इस कोविड-19 से जूझ रहा है, तो इसमें सबको मिलजुल कर हाथ बटाना चाहिए। तो दोस्तों अभी आप लोग श्री कृष्ण इंटर कॉलेज जड़गावा के प्रवक्ता श्री ओमकार नाथ राय जी को सुन रहे थे, जिनका सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी होती है तथा बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद में बड़ा उत्तरदायित्व मिला हुआ है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।